करना OMG। न पूछो ये मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो ये मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला ज़िंदगी भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल toppersir.omg पर। और मैं लगातार आप लोगों को बहुपद के वीडियो में आपको बहुपद सिखा रहा हूँ, है ना। मैंने 2 वीडियो पहले डाल चुका है बहुपद का, जिसमें मैंने बहुपद उस वर्गीकरण, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को शेषफल पर में, गुणनखंड पर में, और इस तरह से हम लोग एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो इसी के दरमियान मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को बहुपद ए शून्य ज्ञात करने के लिए बताऊंगा। यस, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपद ए शून्य हम लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें मैं आज आप लोगों को एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद अशून्य ज्ञात करने की बहुत ही आसान विधि बताने वाला हूँ। तो अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे वीडियो से लगातार जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को मेरे वीडियो से फ़ायदा पहुंच सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, ठीक है। एक घातीय बहुपद को हम लोग 1 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। 1 डिग्री पॉलिनोमियल, मैंने डिग्री के बारे में आप लोग को पहले वीडियो में बता रखा है, डिग्री क्या होता है। किसी भी बहुपद पे सबसे बड़ा जो पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। हिंदी में घात बोला जाता है बच्चों। इसी भी बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है, यानी जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम लोग बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों एक घातीय बहुपद की। एक घातीय बहुपद क्या होता है बच्चों, तो वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम लोग एक घातीय बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 2x + 3, 7x - 1, -2x - 1, 2y3x + 1, -7y3x, -2x, -x। ये सब सारे जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं बच्चों, ये सारे घातीय बहुपद के उदाहरण हैं, ठीक है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल ये सारे उदाहरण हैं बच्चों। एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम होता है बच्चों रैखिक बहुपद। इसे हम लोग रैखिक बहुपद यानी इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं बच्चों। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं इसको मैं वीडियो के अगले भाग में आप लोगों को बताता हूँ। ये घातीय बहुपद को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं इसको पहले बताता हूँ अगले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में बताता हूँ अगले पार्ट में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जितने भी आप लोग घातीय बहुपद यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, उसमें आप लोग एक चीज़ ये ध्यान दे रहे होंगे, जैसे यहाँ पर एक घातीय बहुपद लिखा हुआ है -2x + 3। तो इसे घातीय बहुपद में आप लोग क्या देख रहे हैं, एक चर राशि x है, उस एक बगल में संख्या है और उस एक बगल में फिर जोड़ में या अंतर में संख्या दी हुई है। जैसे यहाँ पर भी देखिए बच्चों x है, इसके बगल में संख्या है और जोड़ या घटाव में बगल में और संख्या है। तो इन सारी एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये चर राशि मौजूद है और उस चर राशि पे पावर 1 है, उसके बगल में रियल नंबर है और प्लस उसके बगल में रियल नंबर है। तो यानी इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं बच्चों कि जितने भी घातीय बहुपद होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप ax + b होता है। जितने भी घातीय बहुपद होते हैं बच्चों उनका मानक रूप ax + b होता है। यहाँ पर a और b क्या है बच्चों, तो यहाँ पर जो a और b है वेयर a एंड b, यहाँ पर a और b जो है वो क्या है बच्चों, वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। वास्तविक संख्या यानी क्या है बच्चों, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए।
ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए समझिएगा, ये अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स ए गुना में जीरो रहेगा तो ये पूरा सिस्टम ही जीरो हो जाएगा, और जब ये पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा बी, और सिर्फ बी को हम लोग घातीय बहुपद नहीं बोल सकते हैं, है ना। सिर्फ बी यानी रियल नंबर बच जाएगा तो घातीय बहुपद रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर से घातीय बहुपद किसको बोलेंगे, तो घातीय बहुपद उसको बोलेंगे बच्चों जिस पे मैक्सिमम पावर 1 हो, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। और एक घातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए और बी क्या होता है, तो ए और बी रियल नंबर्स होता है, वास्तविक संख्या होता है, और ये अब वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को आगे कुछ इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। आइए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं घातीय बहुपद के कुछ अन्य टर्म्स के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, घातीय बहुपद का जो मानक रूप होता है यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, वो ए एक्स प्लस बी होता है, ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ ए और बी क्या होता है बच्चों, तो जहाँ ए और जो बी है वो कोई रियल नंबर होता है, आर फॉर रियल नंबर होता है, और ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो फिर घातीय बहुपद ये नहीं रहेगा, ठीक ना। तो आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं शून्य के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शून्य के बारे में बताया था। शून्य वैसी संख्या होती है बच्चों जिसको हम लोग अगर बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान जीरो प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, एक बहुपद हम लोग लेते हैं x-1, अगर हम लोग इस बहुपद में x की जगह पे 1 रख देंगे तो इस बहुपद का मान जीरो मिल जाएगा। तो जो u1 रखने पर इस बहुपद का मान जीरो प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बच्चों u1 जो है इस बहुपद का शून्य है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने, जैसे मान ली लिखा हुआ है 2x-1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें x के जगह पे 1/2 रख देते हैं तो क्या होता है, 2 × 1/2 -1, 2 से 2 गया, 1 - 1 यानी 0 बच रहा है। यानी हम लोग 1/2 रख दिए इस बहुपद में तो इस बहुपद का मान मिल गया बच्चों 0, और जिस वैल्यू को रखने पर मान 0 मिल जाए उस वैल्यू को ही हम लोग बोल देते हैं शून्य, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, ठीक है। इंग्लिश वाले वर्ड पे भी आप लोगों को ध्यान देना है ना, इंग्लिश अभी जमाना है बच्चों। तो 1/2 जो हो गया इस बहुपद अशून्य हो गया, ठीक है। तो और भी कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जो इसका शून्य होगा, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये घातीय बहुपद है और एक घातीय बहुपद का वन एंड ओनली एक ही शून्य होता है, हाँ, केवल एक शून्य होता है इसका, ठीक है। एक लिख देता हूँ हिंदी में, इसका केवल एक शून्य होता है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, ये जितना घात वाला बहुपद रहेगा बच्चों उतना ही उसका शून्य होगा। तो जो ये घातीय बहुपद है इसलिए केवल इसका ये शून्य होता है ना। इसका ग्राफ देख लीजिए बच्चों, ये घातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन। मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को इसका ग्राफ खींचने के लिए भी सिखा दूंगा। तो घातीय बहुपद जो होते हैं उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। और यही वजह है घातीय बहुपद को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। तो अगर पूछेगा घातीय बहुपद को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, तो इसका ये जवाब होगा क्यों इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा होती है, इसलिए घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो घातीय बहुपद को हम लोग दूसरा नाम ये याद रखिएगा बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है। ये घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है, तो रैखिक बहुपद। मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए और बी रियल नंबर है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसका शून्य केवल और केवल एक ही होता है, वन एंड ओनली एक होता है, और इसका ग्राफ होता है सरल रेखा। आइए अब आगे हम लोग सीखते हैं इस तरह से हम लोग एक घातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। जैसे आप लोगों को दिया हुआ है बच्चों घातीय बहुपद 2x + 1, ठीक है। बहुपद को हम लोग p ऑफ x से डिनोट करते हैं, हम लोगों को इसका शून्य ज्ञात करना है। तो घातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आप लोग केवल उस बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए। तो 0 के बराबर करने पर ये समीकरण बन जाएगा, और ये समीकरण को सॉल्व करने पर जो x का वैल्यू मिलेगा वही इसका शून्य होगा। जैसे इसको सॉल्व कीजिए, 2x = -1
x इक्वल टू -1/2, तो -1/2 ही इसका बच्चों शून्य हो गया। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5x - 5, हम लोगों को इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद दिया हुआ है उसको 0 के बराबर लिख दीजिए और इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। तो -5 उधर जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो x इक्वल टू 1 बच जाएगा। तो इस बहुपद का शून्य हो गया बच्चों 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x - 1/2, हम लोगों को इसका शून्य ज्ञात करना है। घातीय बहुपद है तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों इसको 0 के बराबर लिख दीजिए और इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। तो 3x बराबर 1/2, x गुना में है ना 3 बच्चों, तो उधर जाएगा भागा में चल जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग घातीय बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान मेथड है बच्चों। देखिए, अगर एक घातीय बहुपद और शून्य हम लोगों को निकालने के लिए बोलेगा तो जो भी बहुपद रहेगा उसको बराबर 0 लिख देंगे और इससे समीकरण बन जाएगा। उस समीकरण को सॉल्व करने पर जो इसका मान प्राप्त होगा वही उसका शून्य हो जाएगा। आइए अब आगे हम लोग सीखते हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो आपसे बड़े हैं, चाहे आप वो बड़े भाई हों या बहन हों या माता हों, पिता हों या गुरु हों, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे तजुर्बे में बड़े हैं, आपसे ज्ञान में बड़े हैं, हमेशा उन लोगों का आदर कीजिएगा बच्चों, है ना। जो भी आप लोगों से बड़ा मतलब ये नहीं खाली उम्र से बड़ा हो गया। कुछ लोग जो होते हैं जो तजुर्बे से भी बड़े होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ज्ञान से बड़े होते हैं, है ना। तो हमेशा ऐसे लोगों की इज्जत कीजिए, है ना। हमेशा इन लोगों को सम्मान के भाव से देखिएगा, ठीक ना बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में। तो द्विघातीय बहुपद, सबसे पहले मैं इसका मानक रूप आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है बच्चों ax² + bx + c, ठीक है। जहाँ पर यानी वेयर जहाँ ए बी सी क्या होगा बच्चों, तो ए बी सी जो होगा कोई रियल नंबर होगा, आर फॉर रियल नंबर होगा यानी वास्तविक संख्या होगा। और यहाँ पर भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा bx + c, तो ये फिर द्विघातीय बहुपद नहीं रह जाएगा। तो देखिए द्विघातीय बहुपद है, जैसे इस एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2x² - 5x + 6 -5x² + 3x 9x² - 1। ये सारे जो एग्जाम्पल है बच्चों, और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे -3x² - 1/2x + 1 √3x² + √2x - 1। ये सारे एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं वो सब द्विघातीय बहुपद है ना। द्विघातीय बहुपद मानक रूप ax² + bx + c। जैसे यहाँ पर x² है, इसके बगल में 2 है तो ये का मान 2 हो गया, x के बगल में -5 है तो ये b का मान हो गया, और ये अचर पद c का मान हो गया बच्चों, ठीक है। तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ax² + bx + c, जहाँ a b c क्या है तो ये रियल नंबर रहेगा और ये मान 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग एग्जाम्पल से समझ गए होंगे द्विघातीय बहुपद। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका शून्य क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद का शून्य मतलब तो समझ ही गए होंगे, वैसा वैल्यू जिसको रखने पर 0 प्राप्त हो जाए। तो द्विघातीय बहुपद अब बच्चों 2 शून्य होता है, क्योंकि द्विघात जितना घात उतना शून्य, घातीय 1 द्विघातीय 2, तो इसका मैक्सिमम शून्य बच्चों 2 होता है। और 2 में से हम लोग एक को अल्फा नाम दे देते हैं और एक को हम लोग बीटा नाम दे देते हैं। तो द्विघातीय बहुपद के 2 शून्य होते हैं बच्चों। एक को हम लोग बोल देंगे अल्फा और एक को नाम दे देंगे बीटा। सिर्फ नाम है और कुछ है एक्स्ट्रा नहीं है, नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों के सामने x² - 5x + 6। अगर बच्चों हम लोग इस बहुपद में x जगह पे 2 रख देंगे तो 2a² - 5 × 2 + 6, तो ये 2a² 4 - 10 + 6, 6 या 4 10, 10 में से 10 गया 0, तो ये 0 मिल जा रहा है। इसका मतलब x = 2 जो है इस बहुपद का शून्य है। अगर हम लोग इसमें x जगह पे 3 भी रख देंगे बच्चों तो इतना हो जाएगा 3a² -
5 इंटू 3 प्लस 6, 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 दिए 15 प्लस 6, 9 और 6 15, 15 में से 15 गया 0। यानी इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर भी 0 प्राप्त हो रहा है और x बराबर 3 रखने पर भी 0 प्राप्त हो रहा है। यानी ऐसा दो वैल्यू जो है जिसको रखने पर ये 0 प्राप्त हो रहा है, और ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसको रखने पर 0 प्राप्त हो नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये घातीय बहुपद का मैक्सिमम 2 ही शून्य होता है। तो ये 2 शून्य यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो गए, 2 और 3। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, जो घातीय बहुपद होता है उसका 2 शून्य होता है। द्विघाती बहुपद इतना शून्य होता है, 2 शून्य होता है, याद रखिएगा। एक घातीय बहुपद 1 शून्य और द्विघाती बहुपद 2 शून्य, जिसमें से एक को हम लोग नाम दे देंगे अल्फा, एक को नाम दे देंगे बीटा। जैसे यहाँ पर 2 गो आया था ना, एगो 2 आया था, एगो 3 आया था, तो 2 को बोल देंगे अल्फा और 3 को बोल देंगे बीटा, चाहे 3 को बोल देंगे अल्फा, 2 को बोल देंगे बीटा, है ना। उसके बाद इसका ग्राफ समझते हैं। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है बच्चों वो होता है परवलय। क्या होता है? परवलय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैराबोला। दम नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, परवलय यानी परवल जैसा, है ना, परवल जैसा होता है। जैसे इस तरह से देखिए, इस तरह से या फिर इस तरह से, ये इस पर डिपेंड करेगा, इस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट गुणांक रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। ये ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा, ये ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होता है परवलय, ठीक है, पैराबोला, इस तरह से यू शेप में, है ना, उस तरह से इधर या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड और नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड। तो इस तरह से द्विघातीय बहुपद के 2 शून्य होते हैं, ग्राफ परवलय होता है, मानक रूप a² प्लस b प्लस c होता है ना, जहाँ a b c रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0 है। आइए अब हम लोग ज्ञात करते हैं, इस तरह से हम लोग द्विघातीय बहुपद का शून्य निकालेंगे। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इस तरह से हम लोग द्विघातीय बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद का शून्य हम लोग इस तरह से ज्ञात करते हैं। मैं आप लोगों के सामने जो मैंने पिछला बार ही लिया था क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में, x² माइनस 5x प्लस 6, इसका हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं बच्चों। इसका क्या ज्ञात करते हैं? शून्य ज्ञात करते हैं, जीरोज ज्ञात करते हैं। तो बच्चों शून्य ज्ञात करने के लिए 2 मेथड होता है। द्विघातीय बहुपद का शून्य अगर हम लोगों को ज्ञात करना है तो इसके लिए 2 मेथड होता है बच्चों। पहला मेथड होता है गुणनखंड विधि। मैंने गुणनखंड बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बता रहा है 2 वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए पहला विधि जो यूज करते हैं बच्चों वो है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है बच्चों कि हम लोग जो ही बहुपद दिया हुआ रहता है उसको गुणनखंड करते हैं। जैसे दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड कीजिए। शुरू में 1 है, लास्ट में 6 है, गुना करके यानी 6 आना चाहिए और जोड़ कर 5 आना चाहिए। इसको 2 और 3 में तोड़ दीजिए। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3, तो ये हो गया x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। तो इस तरह से इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। अब आप लोगों को करना ये है बच्चों, ये जो दोनों गुणनखंड इसे प्राप्त हुए हैं इन दोनों को बारी बारी से 0 करना है। एक बार x माइनस 3 को 0 कीजिए तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया, और एक बार x माइनस 2 को 0 कीजिए तो यहाँ से x का वैल्यू 2 हो गया। इस तरह से हम लोगों को इसके दोनों शून्य प्राप्त हो गए, पहला 3 और दूसरा 2 बच्चों। तो ये पहला विधि था जिसमें हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। इसी विधि से मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आप लोगों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। हम लोगों को इसका शून्य ज्ञात करना है बच्चों। तो इस अब सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। अगर आप लोग गुणनखंड अभी तक नहीं सीखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। शुरू और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 8, और चूँकि ये माइनस में 8 आ रहा है, ये बीच वाली संख्या घटा के आना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, तो 4 और 2 में तोड़ दीजिए इसको। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4,
तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब बारी बारी से इसको जीरो कीजिए बच्चों। तो एगो एक्स का वैल्यू 4 आ गया और एक बार एक्स प्लस 2 को जीरो कीजिए तो हो गया एक्स का वैल्यू -2 आ गया। इस तरह से हम लोग को 2 शून्य प्राप्त हो गए, एक हो गया 4 और एक हो गया -2। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं आप लोग के सामने, जिससे चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुपद दे दिया जाएगा द्विघातीय और बोलेगा उसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ आप लोगों के सामने, 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको गुणनखंड कीजिए। देखिए इसका गुणनखंड एक तरह से और हो सकता है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में नहीं दूसरे वीडियो या पहले या दूसरे किसी वीडियो में मैंने बता रखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर पे इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो देख रहे होंगे ये दोनों तरफ होल स्क्वायर के रूप में दिखा रहा है, तो इसको लिख दीजिए 2s होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए, पहले इसको लिख दीजिए 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1। गुणनखंड आप लोग जरूर सीख लीजिए बच्चों, गुणनखंड का ही सारा चीज़ है इसमें। गुणनखंड आएगा बहुत ही आसानी से आप लोग शून्य ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2s माइनस 1 जो है 2 बार लिखा हुआ है। बारी बारी से इसको जीरो करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा, और इसको भी जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। यानी इसके दो शून्य हैं और दोनों शून्य क्या हैं, बराबर हैं, 1/2 हैं दोनों का मान। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। देखिए बच्चों आप लोगों के सामने और एग्जाम्पल है, हमको इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के अभी आप लोगों को पहला विधि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, गुणनखंड विधि। इसका गुणनखंड कीजिए। इसका आदम गुणनखंड मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। इसका गुणनखंड करेंगे a² माइनस b² के फार्मूले पे। t² को हम लोग लिख देंगे t का होल स्क्वायर और माइनस 15 को हम लोग लिख देंगे √15 का होल स्क्वायर। a² माइनस b² क्या होता है बच्चों, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। अब इसका गुणनखंड हो चुका है, बारी बारी से जीरो करेंगे हम लोग। तो एक बार t प्लस √15 को जीरो करेंगे तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा माइनस √15, और एक बार t माइनस √15 को हम लोग जीरो करेंगे तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा √15। तो इस तरह से दो शून्य हो गए, एक हो गया माइनस √15 और एक हो गया √15। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों के सामने दिया हुआ है 4x² प्लस 3x, हम लोगों को इसका शून्य ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब ये दो ही टर्म है तो इसका गुणनखंड बहुत ही आसान है, सीधे ही दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बच जाएगा 4x प्लस 3। बस बच्चों इसका गुणनखंड हो गया, इतना आसान है, गुणनखंड हो गया, x कॉमन ले लिए। तो अब बारी बारी से जीरो कर देंगे, तो एक बार इसको जीरो करेंगे और एक बार इसको जीरो करेंगे। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा -3/4। तो इस तरह से दो शून्य हो गए, एगो हो गया 0 और एगो हो गया -3/4। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ इन सारे एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये द्विघातीय बहुपद का हम लोग गुणनखंड विधि से इस तरह से शून्य ज्ञात करते हैं। आइए आगे मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उस होमवर्क को आप लोग बना लीजिएगा, है ना। बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, निरंतर अभ्यास अपना जारी रखिएगा, और जो मैंने आप लोगों को बात बताया ये अपने से बड़ों को हमेशा आदर कीजिएगा, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।